नमस्कार दोस्तों, आपका भाई डीपी विशाल मान। दोस्तों आज हम स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं इंग्लिश की, जिसके अंदर आप अंग्रेजी बोलना तो सीखेंगे, साथ के साथ कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना भी सीखेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखा रहा हूँ। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द नेम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके द्वारा कार्य होता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, यानी कर्ता। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं। आई एज एन मैं, मेरे द्वारा काम होता है कोई भी। वी एज एन हम, हमारे द्वारा काम होता है कोई भी। यू एज एन तुम, तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा, किसी के भी द्वारा काम होता है। दे एज एन वे, दीज एज एन ये, दोज एज एन वो। ही का यूज होता है लड़के के लिए, ही एज एन वह, और शी का यूज होता है लड़की के लिए वह। अब आते हैं दैट। दैट बीच में वह होता है, लेकिन दैट का यूज कहाँ होता है? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नो लिविंग थिंग। वह कुर्सी है, दैट इज चेयर। वह पंखा है, दैट इज फैन। नेक्स्ट आता है इट। इट मीन्स यह। इट का भी यह, दिस का भी यह। क्या डिफरेंसेस है? इट का मतलब क्या होता है? जो नो लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं होते हैं। यह कुर्सी है, इट इज चेयर। यह पंखा है, इट इज फैन। और दिस का यूज होता है यह में, जो सजीव वस्तुएं जिसके अंदर जान हो। जैसे यह घोड़ा है, दिस इज हॉर्स। यह कुत्ता है, दिस इज डॉग। यह लड़का है, दिस इज अ बॉय। ऐसी जगह पर दिस का यूज होता है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन वर्ड पर। थैंक यू। सो दोस्तों अब कराने जा रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए, सवाल है तो जवाब है, जवाब है तो सवाल है। जब तक सवाल नहीं होगा जवाब नहीं मिलेगा। कोई भी आप ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हर चीज में एक सवाल होता है। और सवाल का जब तक हमें पता नहीं है तो हमारे पर जवाब नहीं बनेगा। जो अब क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट है WH फैमिली, यानी WH फैमिली के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 वाई। वाई हमेशा रीजन बताता है, कोई ना कोई रीजन। वाई का मतलब होता है क्यों, लेकिन रीजन बताता है। तुम दिल्ली क्यों गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुमने ये किताब क्यों ली, तुमने ये काम क्यों किया, कोई भी क्यों किया, यानी कोई भी रीजन वाला एक काम। वाई एज एन क्यों, क्योंकि क्यों जो है रीजन बताता है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट एज एन क्या, वो ये दर्शाता है कि इस चीज का मतलब क्या है। कि कोई भी चीज हो उस चीज का मतलब दर्शाता है व्हाट इज एन क्या। नेक्स्ट होता है विच। विच मीन्स कौन सा, यानी कि आपका इसमें चॉइस होती है कि कौन सा पेन आपको पसंद है, कौन सी किताब आपको पसंद है, कौन सा कॉलेज आपको पसंद है। नेक्स्ट वन है हुज। हुज मीन्स किसका, ये किसकी किताब है, किसका पेन है, किसका लड़का है, किसकी लड़की है, हुज। नेक्स्ट होता है वेयर। वेयर इज कहाँ, ये प्लेस को यानी स्थान को जताता है। कल तू कहाँ गया, तूने यह डोसा कहाँ खाया, तूने यह किताब कहाँ खरीदी। फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से। ये भी प्लेस को होता है कि उस जगह के बारे में आदमी पूछ रहा है तुम कहाँ से आए। कहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हो, कहाँ से किताबें खरीद रहे हो, कहाँ से। नेक्स्ट वन हुआ व्हेन। व्हेन इज एन कब, कब। व्हेन इज एन कब, कहने का मतलब है व्हेन इज एन कब ये आपको कहाँ बताता है। जब आपसे कोई पूछता है कि ये घटना आपकी कहाँ पर हुई, तुमने गाना कब गाया, यानी वो पूछ रहा है कि आपने गाना कब गाया, उस जगह के बारे में बताओ कि वो टाइम क्या था लगभग, उस जगह के बारे में बताओ तुमने कब गाना गाया, वो जगह कहाँ पर थी। वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। व्हेन इज एन कब। नेक्स्ट होता है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, दैट्स आपको अपनी बातों में भी समझाया। व्हाट टाइम कितने बजे, तू कितने बजे स्कूल जा रहा है, तू कितने बजे कॉलेज जा रहा है, तू कितने बजे कोचिंग जा रहा है, तू कितने बजे अंग्रेजी सीख रही है, कितने बजे। टाइम पूछता है। हु एज एन कौन, ये जानना है लोगों के बारे में। हु आर यू, तू कौन है भाई, तुझे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। हु एज एन कौन। नेक्स्ट वन होता है विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। भाई किसके साथ कॉलेज जा रहा है, किसके साथ पार्टी में डांस कर रहा है, किसके साथ खाना खा रहा है, विद हुम। नेक्स्ट वन है फॉर हुम।
किसके लिए? भाई ये फूल किसके लिए खरीद रहा है? कहते हैं ना, फूल वही किसके लिए खरीद रहा है, मोबाइल किसके लिए खरीद रहा है, वह बाइक किसके लिए खरीद रहा है, फॉर होम किसके लिए। नेक्स्ट होता है हाउ। हाउ एज एन कैसे, कैसे तुम कैसे हो, तुम दिल्ली कैसे आए, ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, वो रीजन पूछ रहा है ये भी कि भाई क्या, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कैसे आए हो। नेक्स्ट होता है हाउ लॉन्ग, कितना समय, टाइम पूछ रहा है, भाई कितना समय लेगा। और अगर मान लीजिए सपोज करो आपका सैंडल, भैया सैंडल टूट गया आपका, आप मोची के पास खड़े हैं, भैया कितना टाइम और लगेगा, बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, आप कह रहे भैया कितना टाइम और लगेगा, पिज्जा तैयार करवा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं भैया कितना समय और लगेगा। हाउ लॉन्ग, कितना समय। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। लड़ाई हो जाए, कितनी बार खाना खाएगा, वह कितनी बार गाली देगा, कितनी बार मुझे परेशान करेगा। और हाउ ऑफन, कितनी बार, दोनों का मतलब सेम है, कितनी बार। नेक्स्ट वन हम चलते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी मींस कितने, कितने काउंटेबल, जैसे कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी जगह पर हाउ मैनी का यूज होता है। समझ में आया। नेक्स्ट है हाउ मच, कितना। हाउ मच मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं। 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, ऐसी जगह पर हाउ मच का यूज होता है। नेक्स्ट है हाउ फार, कितनी दूर। यार वो वह कितनी दूर रहता है, वह कितनी दूर से अंग्रेजी सीखना आती है। ये क्वेश्चन वर्ड है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखाता है। आगे जो हम सीखेंगे उसके अंदर मेरा दावा है मात्र 10 इसके बारे में जानना चालू करते हैं। सबका परमपिता एक है, परमात्मा, जिसकी हम सब औलाद है। ऐसी हमारे सबकी पूरी इंग्लिश का जो परमपिता है, टेंसेस है। टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया यानी जो मर गया, जो भूतकाल हो गया। फ्यूचर जो आने वाला है, हमारा फ्यूचर। इसके 4 पार्ट होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ, पहले लड़की के बारे में। हर टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 टाइप है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज मैं आपको इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो समझ में ना आए बार बार पूछना। इज दैट राइट? ओके, आज हम कराने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ये 4 चीजों से बनकर बना। नंबर 1, विच आर नॉट डेफिनेट, जो सच नहीं है। कैसे? सलमान खान रोजाना मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, ये सच बात नहीं है। मलिका शेरावत मेरे लिए पराठे बनाती है, ये भी सच नहीं है। जो बातें डेफिनेट ना हो वो विच आर नॉट डेफिनेट। नंबर 2 आती है हैबिचुअल एक्शन, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। जैसे मैं रोजाना 2 घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सोने से पहले 1 गिलास दूध पीता हूँ, ये हमारी हैबिचुअल यानी हमारी आदत है। नंबर 3 कंडीशन होती है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो संसारिक सच्चाई है। पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो संसारिक सच्चाई ABC का पार्ट होता है। नंबर 4 कंडीशन होती है सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। यह एक लड़का है, वह एक लड़की है, यह एक किताब है, यह एक पंखा है, ये सिंपल सेंटेंस भी इंडेफिनिट का पार्ट होते हैं। पहचान क्या होती है इंडेफिनिट की? इन हिंदी दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड विद, वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। वह स्कूल जाता है, मम्मी मुझे डांटती है, तू स्कूल रोज क्यों नहीं जाता है, तो अंग्रेजी क्यों सीखती है, यानी ता है, ती है, ते हैं। इज दैट राइट? सबसे पहले यहां पर हमने सब्जेक्ट ले लिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, विशाल, सोनिया, यानी कोई भी लड़के का नाम, कोई भी लड़की का नाम। अब आई से दे तक हमने क्या करा? आई, वी, यू, दे के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और ही, शी, विशाल, सोनिया के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्लस एस और एस जोड़ दिया। लेकिन अभी हम यहां पर करते हैं आई, वी, यू, दे तक चलते हैं। आई, वी से दे तक यानी प्लूरल में। प्लूरल में क्या आते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल में चलते हैं आई, वी, यू, दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको मैंने छुपा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ये होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी, जैसे राइट लिखना, टेक लेना, गो जाना, मेक बनाना, कट काटना, थ्रो फेंकना, ब्रिंग लाना, कैट पकड़ना, परचेज खरीदना, रीड पढ़ना। और भी वर्ब फॉर्म है जो मैं आपको आगे बाद में लिखवाऊंगा। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बनाना सीखते हैं।
अब मैंने आई के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे उठाकर यहाँ पर आई राइट, आई मीन्स मैं, राइट मीन्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ उसके आगे लगा दीजिए लेटर, एप्लीकेशन, एसे, जो भी लिखना हो। और नेक्स्ट वन है वी, वी के बाद हमने फिर राइट लगा दिया, हम लिखते हैं वी राइट अ लेटर। क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन लिख लो, लेटर लिख लो, एसे लिख लो, बुक लिख लो। नेक्स्ट वन यू, यू राइट, तुम लिखते हो। क्या लिखते हो वो लगा लो आगे। ऐसे दे राइट, वे लिखते हैं, कुछ भी आगे लगा लो। राइट ए लेटर, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एसे, राइट द बुक, जो भी आपको करना है। अब आता है ही, शी, विशाल, सोनिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस जोड़ना है। जैसे वह लिखता है, वह किसके लिए यूज हो रहा है? अभी बताया था मैंने आपको, लड़के के लिए, लड़के के लिए, बॉयज के लिए। वह लिखता है, ही राइट्स, क्या लिखता है? ही राइट्स अ लेटर। लड़की के लिए शी राइट्स अ लेटर। कोई भी लड़के का नाम, विशाल राइट्स अ लेटर, सोनिया राइट्स अ लेटर। इज दैट राइट? इज दैट राइट? I write a letter. I write a letter. We write a letter. We write a letter. You write a letter. You write a letter. They write a letter. They write a letter. He writes a letter. He writes a letter. She writes a letter. She writes a letter. Vishal writes a letter. Vishal writes a letter. Sonia writes a letter. Sonia writes a अब letter. हमने यहाँ पर ऐसे ही टेक लगा दिया, आई से ही दे तक टेक, और यहाँ पर भी टेक। इसमें एस और एस जोड़ना, एस जोड़ना। आई टेक मैं लेता हूँ, क्या? पिज्जा ले लो। आई टेक द पिज्जा। I take the pizza. वी टेक द पिज्जा। We take the pizza. यू टेक द पिज्जा। You take the pizza. दे टेक द पिज्जा। They take the pizza. ही टेक में एस जोड़ देंगे, ही टेक्स द पिज्जा। He takes the pizza. शी टेक्स द पिज्जा। She takes the pizza. विशाल टेक्स द पिज्जा। Vishal takes the pizza. सोनिया टेक्स द पिज्जा। Sonia takes the pizza. ऐसे ही कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, हम जाते हैं, वी गो, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो। वह जाता है, गो, लेकिन यस जोड़ देंगे। ही गोज, वह जाती है, शी गोज। विशाल जाता है, विशाल गोज। सोनिया जाती है, सोनिया गोज। कहाँ जाता है? गो टू टेम्पल, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट। समझ में आया? इज दैट राइट? थैंक यू दोस्तों। वो अफर्मेटिव था। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तू कॉलेज जाता है, वह कॉलेज जाती है, वह कॉलेज जाता है। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है। अब बताने वाला हूं नेगेटिव। मैं कोई काम नहीं करता हूं, मैं दिल्ली नहीं जाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, मैं तेरे घर नहीं आता हूं, मैं तुझसे बात नहीं करता हूं, मैं तुझे परेशान नहीं करता हूं, कोई भी काम नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। इज दैट राइट? Yes sir. ओके। नेगेटिव जैसे मैं कोई भी एक काम नहीं करता हूं, मैं थ्रो, मैंने थ्रो ले लिया, पर थ्रो मिस होता है फेंकना, यहां लगा दिया। आई डू नॉट थ्रो, मैं नहीं फेंकता हूं। थ्रो का मतलब हुआ फेंक। लॉन्ग। क्या? बॉल। आई डू नॉट थ्रो द बॉल। I do not throw the ball. वी डू नॉट थ्रो द बॉल। We do not throw the ball. यू डू नॉट थ्रो द बॉल। You do not throw the ball. दे डू नॉट थ्रो द बॉल। They do not throw the ball. अब आएगा ही डज नॉट थ्रो द बॉल। He does not throw the ball. एस और एस में नहीं लगेंगे अब, क्योंकि एस और एस यहाँ पर आ चुके हैं। यानी अफर्मेटिव में ही एस और एस लगते हैं, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड में एस और एस नहीं लगेंगे, क्योंकि डज के अंदर ईएस आ चुका है। इज दैट राइट? तो हम बोलेंगे he does not throw the ball. He does not throw the ball. She does not throw the ball. She does not throw the ball. Vishal does not throw the ball. Vishal does not throw the ball. Sonia does not throw the ball. Sonia does not throw the ball. Once again, I do not write a letter. I do not write a letter. We do not write a letter. We do not write a letter. You do not write a letter. You do not write a letter. They do not write a letter. They do not write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. She does not write a letter. She does not write a letter. कोई भी काम नहीं करता हूँ, आई से दे तक डू नॉट, और ही से कोई भी नाम तक डज नो। इज दैट राइट? Yes, सो इन sir. Yes, sir. थैंक यू। अब करते हैं दोस्तों, आपने सीखा अफर्मेटिव और नेगेटिव। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। अब हम करने वाले इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कोई भी सवाल पूछने वाले, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, क्या हम दिल्ली जाते हैं, क्या तू अंग्रेजी सीखता है, क्या तू कॉलेज जाता है, कोई भी क्या वाले शब्द, यानी इंटेरोगेटिव। जैसे क्या मैं
गो को मैंने यहाँ रख देते, इसमें क्या होता है सबसे पहले डू आगे आ जाएगा, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, और डज ही, डज शी, डज विशाल, डज सोनिया, यानी डज ही शी विशाल सोनिया के साथ, और डू आई वी यू दे के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। पंक्चुएशन जरूरी है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, हमने यहाँ पर टेक लिख देते हैं, टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टेक लिख दिया। तो डू आई टेक, क्या मैं लेता हूँ, क्या, टेक द पिज्जा, टेक द कार, टेक द मोबाइल, टेक द फैन, टेक द चेयर, कोई भी चीज लेते हैं। इज दैट राइट गाइस? Yes, sir. Do I take the mobile? Do I take the mobile? Do we take the mobile? Do we take the mobile? Do you take the mobile? Do you take the mobile? Do they take the mobile? Do they take the mobile? Does he take the mobile? Does he take the mobile? Does she take the mobile? Does she take the mobile? Does Vishal take the mobile? Does Vishal take the mobile? Does Sonia take the mobile? Does Sonia take the mobile? Do I dance in the party? Do I dance in the party? Do we dance in the party? Do we dance in the party? Do you dance in the party? Do you dance in the party? Do they dance in the party? Do they dance in the party? Does he dance in the party? Does he dance in the party? Does she dance in the party? Does she dance in the party? Does Vishal dance in the party? Does Vishal dance in the party? Does Sonia dance in the party? Does Sonia dance in the party? Thank you.